siapa? Ya. Beda beda. Ngomong. Ya, main. Ya. Wait, ngomong. Mengasih ya. Tadi siapa? Baik, kan dulu. Bye, congrats. Thank you. Guys, let's welcome Ansha Chaveri. Only for 5 minutes. Ansha will be open for questions. Yes. Whatever you need to ask, 5 minutes. थोड़ा चश्मा पहना के भी ले लो। गाने का यही मतलब है कि प्यार ऐसा करो कि कभी खत्म ना हो। और बहुत सारे ऑलरेडी म्यूजिशियन हैं जो म्यूजिशियन हैं। रेडी? यस गाइस, पहले आपको कांग्रेट्स बधाई हो और जानना चाहेंगे कैसे इन्वॉल्व हुए आप इस गाने में? ये गाना जब मैंने पहली बार सुना था, रफ ट्रैक था, लेकिन इस गाना को सुनते ही पता चल गया था कि ये गाना एक गाना नहीं रहेगा, ये सबके दिलों में राज करने वाला है। और इसको जुड़ने के लिए मैंने खुद लुक के ऊपर बहुत काम भी किया था, लेकिन परफेक्टली जब कैमरा के सामने मैं आया और इतना परफेक्टली कैमरा ने मेरे को कैप्चर किया कि आज सबको ये गाना बहुत पसंद आ रहा है, तो इस गाने को जुड़ने का यही कारण था कि सबके दिल में मैं आ पाऊँ। और आपका बर्थडे भी है, जी, तो क्या कहना चाहेंगे बर्थडे की? इससे अच्छा तोहफा मिल नहीं सकता। आज मेरे सारे दोस्त ने मुझे ज्वाइन किया है यहाँ पे, और बर्थडे भी है, गाना भी आ रहा है, करियर की स्टार्ट भी हो रही है, सो इससे अच्छा कोई गिफ्ट कभी कोई साल मिल ही नहीं सकता। क्या कहना चाहेंगे फैमिली के बारे में? कितना सपोर्ट किया उन्होंने आपको? इस गाने के अगर इस गाने को अगर एक पेड़ में हम दर्शाएं तो जो भी है सिंगर कंपोज़र, वो एक पेड़ के सब पत्ते फल ये सब हैं, लेकिन जो मेरे मम्मी पापा हैं वो इस गाने के जड़ हैं, जो दिखते नहीं है बट उनका साथ सबसे ज़्यादा रहता है, और उनकी मजबूती से ही आज मैं यहाँ तक आ पाया हूँ। Very well said. गाने के बोल कुछ ये मेरी आवाज़ में तो उतना अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन मैं यार प्यार में मर जाना तो नाल तेरे सब कुछ कर जावा। थैंक यू। क्या बात है? आपने जैसा आपने कहा कि आपने एक्टिंग कोर्स किया, कहाँ से किया, किस फिल्म में जाने के लिए? बेरी जॉन, मुंबई। और कितना प्रिपरेशन किया आपने गाने के लिए कोरियोग्राफर के साथ? जी, इसके कोरियोग्राफर कपिल अरोरा हैं जो दुबई में रहते हैं, और बहुत ही अच्छे इन्फ्लुएंसर भी हैं वो, तो उनकी मदद से। और डांस के लिए मैं गणेश आचार्य जी से डांस सीख भी रहा हूँ अभी, तो डांस में तो मैं था ही अच्छा, लेकिन ये प्रॉपर डांस नंबर, ये रोमांटिक नंबर है, तो इसमें जो भी डांस हमने किया है वो इसके ऊपर है कि बस लड़का लड़की आपस में कैसे रहते हैं, उसके ऊपर है। कुछ आया प्रोजेक्ट या आज आपकी शुरुआत है? जी हाँ। इसके अलावा कुछ क्या करना चाहेंगे आप? क्या इसके अलावा आप फिल्म करना चाहेंगे, फिल्म बनाना चाहेंगे? ज़रूर। मैं बचपन से था तो मेरा एक ही चीज़ था कि मैं एक्टर बनूं, और एक जगह मैं अपने घर पे अभी से संभाल के रखा हूँ कि बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर का, तो इतनी मेहनत करूँ और सबके आशीर्वाद इतने लगें कि मैं एक ज़रूर अच्छा एक्टर बन पाऊँ और अपने ऊपर और मेहनत कर पाऊँ। आपको अगर किसी से प्यार हो जाए तो वन लाइन में क्या करना चाहिए? अगर मेरे को किसी से प्यार हो जाए, वन लाइन में क्या करना चाहिए? वन लाइन में क्या वन लाइन में क्या कहना चाहेंगे? यार वन लाइन तो नहीं, मैं पूरी ज़िंदगी में उसको नहीं कह पाऊँगा कि कितना प्यार उससे करता हूँ। Thank you guys. सॉरी, Tell us about your fitness. मैं बास्केटबॉल, हैंडबॉल, थ्रो बॉल खेलते आया हूँ, अब जिम चालू किया है और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको ज़रूर देखने मिलेगा एक प्रॉपर अंश मिश्रा बिना किसी कमी के, होपफुली। थैंक यू। थैंक यू।
अंश का बर्थडे है और उस मौके पर उसका म्यूजिक वीडियो लॉन्च हो रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? आज बहुत ही स्पेशल दिन है माता पिता के लिए। तो सबसे बहुत बड़ा दिन होता है बच्चे का बर्थडे, और बर्थडे के साथ साथ में अगर उसका पहला डेब्यू हो रहा है एज एन एक्टर, जो कि उसने इतना मेहनत किया है, उसने बैरी जॉन के यहाँ एक्टिंग सीखा है और ऑलरेडी फिल्म मेकिंग का कोर्स कर रहा है, उसने बहुत काफ़ी मेहनत किया है। तो ये हमारे लेवल पे ही हमने एक गाना बनाया है नाल तेरे, जिसमें मैं और मेरी वाइफ हैं शिखा मिश्रा, हमने प्रोड्यूस किया है। और बहुत ही खूबसूरत गाना है जिसको विवियन रिचर्ड ने कंपोज किया है और जावेद अली जी ने गाया है, और इसकी शूटिंग दुबई में हुई है। अब्दुल जी ने इसकी डायरेक्शन की है और बहुत ही खूबसूरत गाना है। तो आज एक प्राउड मोमेंट है एज अ पेरेंट कि ये गाना आया है और अच्छा व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं इस गाने के। सर ये कैसे शुरुआत हुई इस सॉन्ग को डेवलप कैसे किया? ये आपके जो मतलब ये आइडिया कैसा है? आइडिया ऐसा है कि जो विवियन हैं मेरे फ्रेंड हैं, उनके बेटे हैं, और उन्होंने पहले भी हमारा गाना किया था रब्बा रब्बा। तो उन्होंने एक गाना मुझे सुनाया था कि जावेद अली जी का ये गाना है और जावेद साहब का बेस्ट वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स में से है, और जावेद भाई ने बोला था कि ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। इवन जावेद जी आ भी रहे हैं, अभी थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं यहाँ पे। तो उन्होंने मुझे आइडियाज़ सुनाया और गाने का कंपोजिशन सुनाया, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। तो कंपोजिशन के बाद फिर हमने डिसाइड किया, 2 गाने दिमाग में थे, एक अंश के लिए, एक और ये था और एक और था। तो हमने पहले प्लान किया इसको हम शूट करते हैं, और हम सोचे कि दुबई में थोड़ा शूट करते हैं, थोड़ा उसका फील अच्छा आएगा, फ्रेश लगेगा। तो और उसका डेब्यू है, तो उस हिसाब से हमने वैसे ही प्लान की और फाइनली इसको दुबई में शूट किया, और रिजल्ट आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। मैम जैसे आप भी प्रोड्यूसर हैं और बच्ची की माता जी भी आप हैं, और नो डाउट कंट्रोल पे आप ही रहा होगा, सतत आए हैं यही नो डाउट, लेकिन दोनों पे कंट्रोल सबसे ज़्यादा आपका ही रहा होगा। कैसे कंट्रोल किया आपने, क्या कुछ अपने उनको बताया इसको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? Good question. कंट्रोल की बात है तो पूरा तो कंट्रोल इन्हीं का है। मैं तो बोलते रहता हूँ, बस बोलने का काम है, कंट्रोल इनका ही है। जैसे ही अंश 10th कंप्लीट किया और उसका झुकाव फिल्म इंडस्ट्री के तरफ था, तो फिल्म इंडस्ट्री में आना था उसको, तो वो पहले हम लोगों ने शुरुआत किया कि वो एल्बम से शुरू करे, और हमारा जो ऑक्टिव म्यूज़िक है वो नए टैलेंट को मौका देती है। तो अंश भी नया टैलेंट ही था, तो हमने शुरुआत उससे ही किया। और ये गाना जब दिमाग में आया, जैसे ही मैं सुनी और दिमाग में सबसे पहले आया कि ये गाना सिर्फ जावेद जी ही बहुत अच्छा गा सकते हैं, और उन्होंने इस गाने को बहुत बेहतरीन गाया भी है। और अंश को बस ऐसे ही कंट्रोल की कि उसको समझाती थी, सिखाती थी, तुमको इस लाइन में आना है तो बड़ा पेशेंस, धैर्य रखते हुए तुमको इस काम में आगे बढ़ना है। तो कर रहा है वो, मेहनत तो बहुत कर रहा है, रिजल्ट आपके सामने ही है। और थोड़ा ब्रेक की बात की जाए अगर जी, तो आपने कितना कंट्रोल किया, ब्रेक को कितना कंट्रोल किया, गाने को गाने के बजट को लेकर, गा, गाने के बजट को लेकर, गाने के बजट को लेकर बजट, जहाँ तक बजट की बात है कि हमने ऐसे कोई कंट्रोल नहीं किया बजट में। हमने अच्छे से जितना रिक्वायरमेंट होता है गाने का, हमने पूरे कोशिश की उसको शूट करने के लिए, और मतलब अच्छे से उसका एडिटिंग किया, डीआई किया, और अभी उसका प्रमोशन भी चल रहा है। तो कोई भी गाना, कोई भी है, इसके पहले भी जो गाने हैं हमने अच्छे से ही काम किया हुआ है। और ऑब्वियसली अंश का है तो थोड़ा सा और इसमें हम इन्वॉल्व हुए, क्योंकि पर्सनलाइज थोड़ा हो गए हम लोग, और उसको कोशिश की कि इसको और अच्छा बनाया जाए। तो रिजल्ट तो अच्छा आ रहा है। आज जियो सावन पे लिस्टिंग में आज ही गाना रिलीज़ हुआ और आज आ भी गया है, तो दैट इज़ द गुड न्यूज़। कुल मिला के जितना चाहिए था इस गाने के लिए जो बजट, वो पूरा लगाया गया है। सर आपका एक्सपेक्टेशन क्या है इस गाने से अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में? एक्सपेक्टेशन देखिए क्या है, हर माँ बाप का एक्सपेक्टेशन होता है कि बेटा, बच्चा जो हो उसका हो, किसी भी फील्ड में वो एक मुकाम पे आए। तो हमारा वही है कि उसकी शुरुआत है। आप लोग की शुभकामनाएं चाहिए कि वो जीवन में बहुत आगे तरक्की करे और एक मुकाम हासिल करे। हमारी दुआ है, ईश्वर से प्रार्थना है, वही प्रार्थना करता हूँ मैं। Thank you for your time, Karan, and thank you so much. चलिए ऊपर हाँ चलिए आप
जानना चाहेंगे गाने के बारे में, किस तरह से आप जी। इन्वॉल्व हुए? तो इस गाने का नाम है नाल तेरे। मैं इस गाने का कंपोज़र और राइटर हूँ। इस गाने की शुरुआत 1 साल पहले हुई थी। एज़ कंपोजर्स नॉर्मली हम कुछ गाने से बनते हैं, हमें लगता है कि ठीक है ये सिंगर नहीं तो कोई और गाएगा, वो नहीं तो कोई और गाएगा। लेकिन फिर कुछ गाने ऐसे बनते हैं हमसे जहाँ पे हमें एज़ कंपोजर्स हमें सिर्फ एक आवाज़ सुनाई देती है। एंड द डे आई मेड दिस सॉन्ग आई जस्ट स्टार्टेड लिसनिंग टू जावेद अली सर। मुझे उनकी आवाज़ इस गाने पर सुनाई देने लगी और मैंने उसी दिन ठान लिया था कि जब भी मुझे उनसे मिलने का मौका मिलेगा मैं सबसे पहले उनको ये गाना सुनाऊंगा। और वैसा ही हुआ। ही ऑब्लाइज्ड, ही केम ऑल द वे टू माई स्टूडियो, जावेद अली सर। और मैंने द फर्स्ट थिंग आई डिड इज आई प्लेड दिस सॉन्ग टू हिम। और उन्होंने तुरंत उस गाने को अपना लिया और उसे वहीं पर गा दिया। और उन्होंने मुझे कहा कि जब भी इस गाने का फाइनल रिकॉर्डिंग होगा मैं ही गाऊंगा। और उसके बाद 1 साल बाद मैं नीरज जी से मिला उनके ऑफिस में। ही हैड कॉल्ड मी स्पेशली फॉर दिस डे एंड ही टोल्ड मी दैट ही इज़ प्लानिंग समथिंग फॉर हिज सन अंश, एक लॉन्च एक हीरो के तौर पर। और उन्हें एक बहुत ही ब्यूटीफुल इटर्नल गाने की खोज थी। तो उसी वक्त बात करते वक्त उनसे मुझे इस गाने को एक माइंड में मेरे स्ट्राइक हुआ और मैंने फ़ोन निकाल के सीधा उनको सुना दिया। और उन्होंने वहीं पर इस गाने को लॉक कर लिया और ही टोल्ड मी दैट ये गाना मेरे बेटे के लिए है। और मैंने कहा ठीक है सर, सराखों पर। और उसके बाद फिर जिस तरह से गाने पर काम हुआ, बहुत अच्छे शूट हुआ है। अंश ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, दुबई में शूट हुआ है। इस गाने को आज ऑक्टेव म्यूजिक ने रिलीज़ किया है और ऑलरेडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सो वी आर ग्रेटफुल फॉर द वे द सॉन्ग इज साउंडिंग एंड लुकिंग। जी, एक्चुअली आज मैं एक कंपोज़र के तौर पर नहीं, एक बड़े भाई के तौर पर आया हूँ। क्योंकि पिछले 10-12 दिनों से हम इस गाने पर सोते जागते खाते पीते काम कर रहे थे, मैं और अंश। तो हम काफ़ी क्लोज भी आए भाइयों के तौर पर। सो एक बॉन्ड हमारा बन गया इस गाने की वजह से। सो आई एम ग्रेटफुल एंड आई रियली विश हिम हैप्पी बर्थडे। वो बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत ही टैलेंट है, बहुत ही पोटेंशियल है उसमें। सो आई विश हिम अ लॉट ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस इन लाइफ। थैंक यू। ओके सर पहले विजुअल्स कर लेते हैं। हाँ जी, यस थैंक यू सर। सर लुकिंग ग्रेट। थोड़ा बुक पकड़, थैंक यू। थोड़ा बुक पकड़ेगा ले रहे अच्छा। ओके। तो बेटा हाँ, वो पहले ऊपर नमस्कार, पूछिए सर। नमस्कार सर आज नमस्ते। सर जैसे आप हमेशा म्यूजिक के लिए आगे आए हैं, आज फर्स्ट टाइम मतलब एल्बम लॉन्च के लिए आप आए हैं, किस तरीके का फीलिंग आप चल रहा है? मैं आया हूँ, नीरज जी के बेटे सुपुत्र उनका रिलीज़ हो रहा है नया एल्बम। उस सिलसिले में इवन हिज बर्थडे बैश, बर्थडे पार्टी, आई हैव कम टू ब्लेस हिम। ही इज़ द न्यू जनरेशन और बहुत बहुत तरक्की करे। नीरज जी के साथ हमारा पुराना पहचान है। आई एम ए वेरी अनसोशल एनिमल बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं थोड़ा बहुत घर से निकला हूँ क्योंकि घर मेरे काफ़ी नज़दीक है। When we talk about music, आपका घर तो मशहूर है म्यूजिक के लिए। जी। तो आपकी ऐसी कौन सी यादें हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं म्यूजिक से रिलेटेड? मेरे पास बहुत ही यादें हैं, बहुत सारे यादें। आई हैव बीन सिंगिंग फॉर सो मेनी ईयर्स, 50 ईयर्स, मोर देन 50 ईयर्स। और बहुत प्यारे प्यारे यादें हैं सब। ऑल मैं मतलब अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि सब बड़े बड़े संगीतकारों के साथ मैंने काम किया। खैर अभी नहीं हूँ मैं, अभी मैं आई एम मोर इन माई ओन यूट्यूब चैनल अमित कुमार ऑफिशियल। आई एम एंजॉइंग माई इवनिंग ऑफ लाइफ। मज़ा आ रहा है बस। आई एम सर इस क्रिएटिंग। तरीके से हम भी आपकी यूट्यूब के वीडियोस वगैरह देखते हैं, काफ़ी एंजॉय करते हैं। जी। तो बताना चाहते हैं कि आप उस प्रोजेक्ट में आने वाले दिनों में काम करना चाह रहे हैं? मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। अभी कल एक आर.डी. बर्मन का प्रोजेक्ट रिलीज़ हुआ विक्रम घोष के साथ। इट्स डूइंग वेरी वेल। चल रहा है, गाड़ी चल रही है बस। आई हैव कम हियर टू एंजॉय, लेट मी एंजॉय देयर एंड ब्लेस दिस द यंग जनरेशन। ओके हाँ जी। हाय मैम, गुड इवनिंग। राहुल वो कौन बेटा? एक छोटा सा बाइट नहीं वो कौन? फटाफट। हाँ। थैंक यू। महिमा जी, किस तरीके से म्यूजिक की शाम में आप पार्टिसिपेट कर रही है, किस तरीके की फीलिंग लेके आप मतलब बहुत एक्साइटेड हूँ। किसी का भी डेब्यू होता है तो इट्स मतलब बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं। एक्साइटमेंट होता है, नर्वसनेस होती है,
तो सपोर्ट करने आए हैं और शाबाशी देने आए हैं और देखने आए हैं कि क्या कमाल किया है। देखते हैं। When we talk about music, आपका परसेप्शन उसके लिए क्या है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है उसके लिए? इंडियंस को म्यूज़िक के बारे में पूछ रहे हो? हम लोग तो वी प्ले म्यूज़िक व्हेन वी आर प्रेइंग टू गॉड, वी प्ले म्यूज़िक व्हेन वी आर हैप्पी, वी प्ले म्यूज़िक व्हेन वी आर सैड। आई थिंक म्यूज़िक इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। लोग तो कहते हैं कि पौधे भी और अच्छे उगते हैं जब वो म्यूज़िक सुनते हैं। तो दिस होल वर्ल्ड, दिस होल नेचर, दिस होल यूनिवर्स responds to that vibration, whether it is Om or whether it is Sat Sur, we are alive because of music. Would you like to talk about your upcoming project, something, whatever you want? Yeah, I'm very excited, but today I want to talk about Ansh's because it's his moment and we are here to, support him and to congratulate him and to give him the confidence to take his first step. Thank you so much, my friend. Thank you. Only one question. He's made his first step, he's taken his first step into this entertainment business, and it's very, very charming of him to do it. जावेद, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? फाइन। कैसे हैं आप? मुंबई की बारिश जबरदस्त आ रहा है। इंतजार कर रहे थे। बड़े बुक बगल हो गया सबका हुआ डन। हाँ, बड़े बुक बगल एक क्वेश्चन क्योंकि मैं भी इस गाने के साथ जुड़ा हूँ, तो जाहिर सी बात है जो भी गाने के साथ मैं जुड़ा हूँ मैं उसके साथ में प्ले करता हूँ। पर मेरे किसी तरह बहुत पुराना रिश्ता है। जैसे क्या कुछ कहना चाहेंगे आज अंश का बर्थडे भी और उनका डेब्यू म्यूजिक किस तरीके से आपने? सर, सबसे पहले तो मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेस अंश के लिए, क्योंकि आज उनका डेब्यू होने वाला है और क्योंकि ये गाना उनका जो डेब्यू है ये गाने में ये गाना मैंने गाया है। और वैसे तो मैं जो भी गाना गाता हूँ उसके लिए मैं अपनी पूरी जितनी मेरे अंदर एक सलाहियत है, जितनी मेरे अंदर एबिलिटी है वो पूरी झोंकने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये गाने में कुछ और ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं और गाना बहुत अच्छा निखर के आया है, बहुत अच्छा निकल के आया है, बहुत अच्छा कंपोज़ किया गया है विवियन ने। विवियन जो कि बहुत ही टैलेंटेड कंपोज़र है और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस गाने में उनके साथ जुड़ पाया। और बहुत सारी शुभकामनाएं अंश के लिए कि उनका डेब्यू है, तो वो इस गाने से ऊंचाइयों की जितनी भी परवाज़ हैं वो छुएं और बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। When we talk about your music, तो श्रीमती कौन बोल सकता है? We can't forget the A.R. Rahman के साथ आपके कितने कोलैबोरेशन हुए थे। So when we talk about the music of yours, so आपके इसमें डेब्यू जब आप डेब्यू कर रहे थे म्यूजिक इंडस्ट्री में, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? आपका मूवमेंट कैसा रहा था? What was you feeling at that time? सर, मैं ना हमेशा से ही बहुत लंबी बातें हैं, बहुत लंबी स्टोरी है, बट मैं इन शॉर्ट बताऊंगा आपको कि जब आपका पहला डेब्यू होता है तो बहुत सारी जिम्मेदारी होती है आपकी, क्योंकि पहला बॉल सिक्सर जाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो कहीं ना कहीं रह गया तो फिर थोड़ा टाइम जाता है। तो हमारे साथ में भी कुछ ऐसा हुआ कि जो काफ़ी गाने गाए हम लोगों ने, तो कई गाने ऐसे हुए कि जो पता नहीं चले कि भाई पता नहीं, लेकिन थोड़े दिन बाद जो फिर ऊपर वाले ने सुना और बहुत अच्छे अच्छे गाने जब आए तो फिर सब भूल गए कि क्या किया था पहले। तो वही है कि जब आपका डेब्यू रहता है तो एक हल्की सी घबराहट, हल्की सी एक, और वो होनी भी चाहिए क्योंकि आप संभल के फिर काम करते हो। तो बस मैं यही सोचता हूँ कि अंश ने जो डेब्यू किया है और विवियन ने भी काम किया इस एल्बम में इस गाने के ज़रिए, तो सब ने अपनी पूरी जितनी भी सलाहियत थी, जितनी भी एबिलिटी थी, जितनी भी उनके अंदर क्षमता थी वो पूरी झोंक दी है। मैंने भी अपनी पूरी क्षमता झोंक दी है और ये गाना बहुत अच्छा निखर के आया है। जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इसलिए नहीं ये बात बोल रहा हूँ, पर वाकई ये गाना बहुत अच्छा बना है। और जब लोग इस गाने को सुनेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस गाने को रीच मिले, मुझे बड़ी खुशी होगी। लोग जुड़ें, एक दूसरे से शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस गाने को बहुत लंबी ऊंचाइयों तक पहुँचाएं। बहुत अच्छा।
हो मेरा कोई दूजा ना ठिकाना अब तेरे बिन, हो मेरा कोई दूजा ना ठिकाना अब तेरे बिन, मैं नाल तेरे मर जावा ना चाहत कभी छड़ जावा नज़म से। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you, that's all. Thank you so much. Thank you so much. गाने दो मैं। ठीक है सर, ये आपका डायल है। डैड अच्छा पप्पी डाल दिया। मत ना। ठीक है। Now look here, center. Thank you. सर साथ में, मैम साथ में, सर फोटो साथ में, मैम एक फोटो साथ में मैम। गुड इवनिंग सर, वेट सर, वेट राहुल हुआ चलिए। हाँ तो बाइट पकड़ घूम पकड़ लोग ले रहे कुमार जी, सब आपको जानते हैं, किस तरीके से आज की शाम का देख रहे हैं, किस तरीके से आज का बजट भी है। देखिए, मेरा परम मित्र है नीरज मिश्रा जी, उनका बेटा अंश का आज लॉन्चिंग है गाना, तो मैं उनको जस्ट आशीर्वाद देने आया हूँ और देखूंगा कैसा काम किया। उसका लाइव का भी डेब्यू है, तो फर्स्ट टाइम काम है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए वो कैसा काम किया, वो देखने के लिए। तो मज़ा आएगा, वही इसलिए आया हूँ। जिस वक्त आपका डेब्यू ऐसे सिंगर किस तरीके का उसका माहौल और आज के माहौल को किस तरीके से नहीं, उस समय इतना मतलब चैलेंज वगैरह नहीं था, प्रमोशंस के कोई जरिया नहीं था। हम जब आए थे चुपचाप गाना गा के चुपचाप ही हो गया था जो कुछ भी होना था। सर डांस नंबर एक बार डांस सर डांस एक डांस लुक सेंटर। एक छोटी सी गेम में खिलाना सबको, ठीक है। ये क्या बात बॉलीवुड चकाचौंध आ चुकी है। नहीं पूरा टेबल आप देख सकते हो, ठीक है। ये है टीम, जितेंद्र स्टाइल हेलो सर, आप टीम ठीक है, और आप टीम बी आगे भी है। आपको अपना एक नाम सोचना है। सर नीचे बैठ गीला दिया। अच्छा सलमान खान लास्ट सलमान खान क्या नाम आप सोच रहे हैं? बेटा वो मैं ले। मुझे बहुत खुशी हो रही क्योंकि नीरज मिश्रा जी जो बहुत बड़े इवेंट, बल्कि नंबर 1 इवेंट म्यूजिकल इवेंट इनके जो है नंबर 1 होते हैं। कुमार शानू साहब, उदित नारायण जी, अलका जी, देश और दुनिया में ये इन्होंने इवेंट्स किए और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके साथ काम करने का। तो आज इनके सुपुत्र लॉन्च हो रहे हैं। कितनी अच्छी बात है कि मैंने नीरज जी को भी आगे बढ़ते हुए देखा है। नीरज को उल्टा बोलो तो जर्नी होता है, तो नीरज की जर्नी हमने देखी है। तो मुझे लगता है कि बहुत खुशी हो रही है। उनके बेटे की जर्नी भी मैं शामिल हो रहा हूँ इस फंक्शन में और बहुत सारी दिल से शुभकामनाएं कि बेटा जियो हज़ारों साल, यही तहदे से दुआ जरा सुनील पाल। सर जिस तरीके से आज का डेब्यू हो रहा है, हम आपसे जानना चाहेंगे जब आपका डेब्यू हुआ था इंडस्ट्री में तो किस तरीके का उसका माहौल था, आपकी फीलिंग्स उस वक्त क्या था और आज किस तरीके से
देखिए, मैं नागपुर से, चंद्रपुर से मुंबई आया था, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से, मूरसा छोटे से गांव से, मूरसा से मुंबई आके अपना मुकाम बनाया और मुंह के काम से ही अपना मुकाम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये काम चलता रहे। और उस वक्त शुरुआत जो की थी, उस वक्त बहुत ही ऐसी चीज़ें थी कि डायरेक्ट लोगों से मिलना बहुत मुश्किल था। ऐसे ज़माने में हम लोग सब दोस्त हैं, नीरज जी मेरे दोस्त हुए, वो तब जतिन ललित जी के साथ काम करते थे, उन्होंने मुझे वहाँ शो भी दिलवाए। हम लोग ऑर्केस्ट्रा शोज़ में बहुत करते थे। फिर मोरानिस के साथ में वर्ल्ड टूर किया, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान साहब के साथ। उसके बाद आइए सर, उसके बाद बहुत सारे शोज़ किए, सोनू निगम जी के साथ वर्ल्ड टूर किया, महेंद्र कपूर साहब जी के साथ भी वर्ल्ड टूर किया। और फिर धमाल नंबर 1 DD मेट्रो पे आता था, और फिर उसके बाद बुलाते चले जाए। तो जिस तरीके से आज का सौदा हमको प्राप्त नहीं हो रहा, आपको बड़े पैमाने में देखने का, जिस तरीके से आज दुनिया बदल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि उस वक्त का माहौल कैसा था, आज का माहौल आपको? देखिए, दौर जो है परिवर्तन संसार का नियम है। मैं जब यहाँ पे आया था तब 19 साल का था, आज 48 साल का हूँ। यही समझ जाइए कि कोई किसी के लिए रुकता नहीं है, और समय ऐसी चीज़ है कि उसको आगे बढ़ना ही है। तो हमें उस बदलाव को बदले की भावना से नहीं, बदलाव की भावना से देखना है, और अपने अंदर बदलाव लाके लोगों में एक नया रूप, नया अवतार लोगों को दिखाना है। आप जियो हजारों साल। हमारा नाम है रतन नोरा, अंश को शुभकामना दे रहा हूँ पूरा के पूरा। उसका डेब्यू है हमारे लिए काशी और मथुरा, और जो उनका गाना नहीं सुनेगा वो है सरव धतूरा। थैंक यू सो मच फॉर entertaining us. Thank you so much. थैंक यू। ओके जी, गॉड ब्लेस। भाई हो गया, हो गया। सर क्या पे?